नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। और इसके बारे में यानी कि बहुत लोगों का जो है कमेंट्स ये आ रहा था कि SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या ये प्राइवेट कंपनी है या क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है। क्योंकि जैसे ही हम SBI के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात क्लिक कर जाता है कि वो गवर्नमेंट जॉब हो सकता है। और कोई कोई लोग कहते हैं कि नहीं, ये प्राइवेट जॉब हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल बताएंगे, साथ ही साथ SBI लाइफ इंश्योरेंस में कहाँ कहाँ वैकेंसी चल रहा है, रिक्वायरमेंट चल रहा है, ठीक है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगा, सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेली आपको बता देंगे। तो इस वीडियो को जो है आप आखिरी तक देखते रहिए। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे आपको आगे ले चलते हैं। और उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब लाते रहते हैं। तो दोस्तों जो SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, यदि आप IRDA यानी कि इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के वेबसाइट में देखें तो वहाँ पे कुल 28 जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिस्टेड है, इंक्लूडिंग LIC और बाकी सभी का मिला के। लेकिन वहाँ पे SBI लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर मेंशन है। दैट मीन्स SBI लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। क्योंकि SBI का एक लोगो लगा के कस्टमर को इंटरेक्ट करने के लिए जो है लोगो लगा के जो है सभी को ये भ्रमित कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। आ, ये एक आप कह सकते हैं कि ये एक प्रोडक्ट है, SBI का ही एक प्रोडक्ट है, ठीक है। लोगो किस लिए लगाते हैं? क्योंकि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। और इसी वजह से जो है SBI के ऊपर किसी ने केस कर दिया था बहुत पहले कि हर किसी को लगता है कि ये गवर्नमेंट सेक्टर है। तो वो केस अभी भी फिलहाल चल रहा है, उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन आया नहीं है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, SBI यदि ये प्राइवेट सेक्टर है तो कोई बात नहीं, हमें चाहिए जॉब, ठीक है। तो जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें, क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में आपको टोटली बता देंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में काम नहीं किया है, ठीक है, यदि आप काम किया है तो वहाँ पे IRDA में कुछ एग्ज़ाम होता है लिखने के लिए, आपको अराउंड 450 या 500 रुपीज़ का जो है चार्ज लगता है। और बाद में आपको एक ID दिया जाता है। तो दोस्तों वो एक ID यदि आपके पास है, ठीक है, तो IDA जो नंबर कहते हैं वो नंबर यदि आपके पास है तो आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में आसानी से आप इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके बाद आपको कोई इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है अलग सा। यदि नहीं है तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपको वही IRDA का एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम देना जरूरी होता है। करीब ये पेड होता है क्योंकि ऑनलाइन सर्विस होता है IRDA का। करीब 400 to 500 रुपीज़ अराउंड इसका चार्जेस होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंपनी में जो है अलग अलग जगह पे जो है इसका प्रोसेस रहता है। लेकिन ऑन एन अराउंड यदि आप देखा जाए तो कम से कम 3 से 4 राउंड, ज़्यादा से ज़्यादा 4 राउंड का इंटरव्यू होता है। जहाँ पे पहले राउंड पे आपको जो है पर्सनल इंट्रोडक्शंस, सेकेंड राउंड में जो है आपको सेलिंग के ऊपर कोई आपके एक्सपीरियंस है या नहीं इसके बारे में पूछा जाता है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में रिलेटेड कुछ पूछा जाता है। थर्ड राउंड में आपके आपके जो है सैलरी के बारे में, या आप जितने भी आपको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होता है थर्ड राउंड में, तो उनमें जो है सैलरी पूछते हैं, कितने सैलरी में आप काम करना चाहोगे या कौन से लोकेशन पे आप काम करना चाहते हो, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। आखिरी राउंड जो है लास्ट राउंड में आपको उसी राउंड में ऐसा कोई सवाल जवाब नहीं पूछा जाता है। वहाँ पे आपको आपका पेशेंस और आपका कम्युनिकेशंस वो थोड़ा, जो लास्ट HR मैनेजर रहता है वो आपको ज़रूर टेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है। और वो 99% तो हर कोई थर्ड राउंड में सेलेक्ट हो जाता है। लास्ट राउंड में वहाँ पे भी हर कोई सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैनेजर जो है आपका पेशेंस और आपको बाकी का डिटेल चेक करता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको सिलेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ये है इंटरव्यू प्रोसेस। क्वालिफिकेशन दोस्तों, यदि आप 12th पास है तो नहीं चलेगा, साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है 2-3 साल का, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन है तो आप फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज की बात करते हो, एज दोस्तों 18 ईयर्स से शुरू होता है। 18 ईयर 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। और आगे 35-40 साल भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यदि 40 साल से ज़्यादा है तो आप SBI लाइफ इंश्योरेंस का एक एडवाइजरी होता है, ठीक है, जो कि पार्ट टाइम जॉब है, आप उसमें काम कर सकते हैं।
वर्क फ्रॉम होम के जैसे ही काम कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। अभी बात करें सैलरी। सैलरी देखिए, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में सैलरी आप मान के चलिए प्राइवेट कंपनी ही है, ठीक है, तो इसमें सैलरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यदि 12th पास और एक्सपीरियंस है तो आपको कम से कम यहाँ पे जो सैलरी है वो 15, 16 या 17 हज़ार रुपये तक आपको जो है मिल सकता है। और यदि आप ग्रेजुएशन है और साथ साथ 3-4 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास है तो आपको कम से कम 20-25 हज़ार से भी ज़्यादा मिल सकता है। प्लस इसमें दोस्तों बहुत सारे इंसेंटिव होते हैं। यदि आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस यदि आप किसी को बेचना चाहते हो तो उसके ऊपर भी कमीशन रहता है, ठीक है, उसी कमीशन के ऊपर भी आपको सैलरी से ज़्यादा जो है आपको यहाँ पे अमाउंट वहाँ पे मिल जाता है। एडवाइजरी जो काम करते हैं दोस्तों उसको जो है 10% से भी ज़्यादा सैलरी, यानी कि जो प्लान आप बेचेंगे किसी को भी, मान लीजिए 2 लाख का प्लान आप किसी को बेचे हैं तो 10% से ज़्यादा भी सैलरी जो अमाउंट पेमेंट है वो आपको मिल जाता है। मान लीजिए 2 लाख का कोई प्लान आपने किसी को बेचा है तो आपको 10% करीब करीब 20 हज़ार रुपये से ज़्यादा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में मिल जाता है। वहीं अगर जो रेगुलरली काम करना परमानेंट जो आपके हिसाब से काम कर रहे हैं तो उसका मंथली सैलरी जो है आपको 20-25 हज़ार रुपये ऐसे ही रहता है दोस्तों। अगर आप काम करना चाहते हैं, इस वीडियो को जिसी भी आप स्टेट से या जिसी भी आप जगह से देख रहे हैं, आप अपना लोकेशन नीचे कमेंट के जरिए मेंशन कीजिए, तो वहाँ पे जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का रिक्रूटमेंट चल रहा है उसी का ऑफिस का एड्रेस, एचआर का कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल मैं आपका कमेंट में रिप्लाई करके आपको दे दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।